हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस के वीडियोस देख रहे हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का ही नहीं, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। जी हां दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब आप 5 पेपर्स निकाल के देखेंगे ना, तो एक दो अपवाद छोड़कर, एक दो एक्सेप्शन छोड़कर आपको सभी पेपर्स में लॉ ऑफ डिमांड दिखाई देगा। लॉ ऑफ डिमांड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण लॉ है और इकोनॉमिक्स में कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो आप जरूर 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 इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप समझ पाए कैसे एग्जाम में इसको प्रेजेंट करना है। क्योंकि मैं बोर्ड पेपर्स भी चेक करता हूं तो मैं आपको एग्जैक्ट टिप्स दूंगा कि कैसे आपको एग्जैक्टली बोर्ड पेपर के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए इस आंसर को। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर ढेर सारे रिसोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ पूरे मार्क्स वसूलने की, तो लॉ ऑफ डिमांड में आप स्पेसिफिक रूप से जैसा मैं बता रहा हूं वही नोट डाउन कीजिए और उसी प्रकार से अपने एग्जाम में लिखने की इसको प्रैक्टिस कीजिए। जी हां, जब बात आती है लॉ ऑफ डिमांड की तो याद रखिए दोस्तों, ये 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। जी हां, 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त सा ये क्वेश्चन है और इसलिए सबसे पहले आपको यहां पर इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी होती है। इंट्रो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अल्फ्रेड मार्शल ने कब लिखा था, किसमें लिखा था, कौन सी किताब में, वो आपको इसमें लिखना है। इसके अलावा यू विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। बहुत ही आसानी से आज ही के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट के बाद आप एक्सप्लेनेशन उसका देंगे इजीली एंड देन आप दोस्तों जो है शेड्यूल डायग्राम पे आएंगे। जी हाँ, शेड्यूल एंड डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको शेड्यूल डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है। ये 3 चीजें सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल और तीसरा जो है वो है शेड्यूल डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। इसके बाद बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में ही पूछा होता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ असम्पशंस या तो एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस। तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से आप इसके आगे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में बोला है असम्पशंस तो आप यहां पर असम्पशंस पूरे एक्सप्लेन करेंगे बखूबी, एकदम अच्छे से। सारे पॉइंट्स आपको यहां पर एक्सप्लेन करने हैं। ओके, अगर असम्पशंस नहीं पूछा है तो हो सकता है एग्जाम के अंदर लॉ ऑफ डिमांड के साथ एक्सेप्शन पूछा हो तो आप एक्सेप्शंस लिखेंगे। समझ रहे हैं? तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, पढ़ना तो दोनों पड़ेगा। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक फॉर्मेट है जो आपको लॉ ऑफ डिमांड में फॉलो करना है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर आएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद शेड्यूल डायग्राम, एक्सप्लेनेशन एंड देन असम्पशन या तो एक्सेप्शन। चलिए आज के इस वीडियो में सभी चीजें बारीकी से समझते हैं और लॉ ऑफ डिमांड को एकदम डिटेल में दिमाग में फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन बड़ा ही सिंपल और सरल सा है। जी हां दोस्तों, इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो ये नाम आपको भूलना नहीं है, ये नाम तो याद ही रखना है आपको। जितने भी अपने बुक के अंदर लॉ हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर, ये तीनों ही लॉज हो, फिर लॉ ऑफ डीएमयू हो, इसके अलावा डिमांड या सप्लाई, ये सभी लॉज अल्फ्रेड मार्शल के दिए हुए। अनुमान इंट्रोडक्शन सिमिलर सा ही साउंड करेगा, आपने डीएमयू में भी ये पढ़ा है। तो याद रखिए, दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कहां? तो भैया याद रखिए, इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने ये लॉ एक्सप्लेन किया था। कब आई थी ये किताब? तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1890। इट वाज पब्लिश्ड इन 1890। 3 चीजें आपको याद रखनी है। अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890। अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890। अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890। ये 3 चीजें याद हो गई। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन कहती है कि लॉ करता क्या है, एक्सप्लेन। तो याद रखिए, दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप, दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप, दिस लॉ एक्सप्लेन्स
फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, कहीं ना कहीं प्राइस चेंज होता है तो डिमांड पे असर पड़ता है, दे आर फंक्शनिंग विथ ईच अदर। और यहां पर याद रखिए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ये लॉ हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे प्राइस की वजह से डिमांड पर असर पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन आसान से आप समझ पाए होंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखने का, तो याद रखने का, दिस लॉ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, उम्मीद करता हूं आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। बात करें आगे, तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर पेपर चेक करने वाला ये उम्मीद करता है कि यार बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट जो है ना वो एकदम तगड़ा, एकदम अच्छे से लिखा जाए। और मेरा मंत्र इसके लिए काफी सिंपल सा है, काफी आसान सा है। HSLL 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 HSLL। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा मंत्र HSLL HSLL। याद रखिए हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर। बहुत ही आसानी से ये स्टेटमेंट आप याद कर लेंगे। हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, याद रखिए हायर प्राइस स्मॉलर डिमांड, लोअर प्राइस लार्जर डिमांड। जी हाँ दोस्तों, याद आ रहा है कि नहीं? हमने एक प्यारा सा मंत्र याद किया था, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। बस वही मंत्र यहां पर दोहराया जा रहा है, नाम बदल गया है, काम वही है। हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर। लॉ हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि जब हायर प्राइस है ना तो स्मॉलर डिमांड है, और जब लोअर प्राइस है ना तो लार्जर डिमांड है। बस यही बात समझाने के लिए अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि यार अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या इक्वल, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded. Higher price, smaller demand. Higher price, smaller demand. एकदम सिंपल। और उसी तरह से and lower the price of a commodity, larger is the quantity demand। तो बहुत ही इजी सा डेफिनेशन आपके सामने। स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? यस, स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? तो स्टेटमेंट बहुत ही इजी सा आपके सामने है, याद रखिए हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, HSLL HSLL HSLL, हायर प्राइस स्मॉलर डिमांड, लोअर प्राइस लार्जर डिमांड, हायर प्राइस स्मॉलर डिमांड, लोअर प्राइस लार्जर डिमांड। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। उम्मीद करता हूं दोस्तों इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट आप समझ पाए होंगे। एक बार पूरा रिकैप मारता हूं, जरा ध्यान देना एकदम अच्छे से। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा? That this law is explained by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1890। याद रखिए दोस्तों 1890 लिखने के बाद आप एक लाइन लिखेंगे लॉ किस बारे में है, तो याद रखिए लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। काम फिट, मामला हिट, इंट्रोडक्शन सुपर हिट। अब बढ़ते हैं स्टेटमेंट की ओर। तो स्टेटमेंट में याद रखने का HSLL HSLL HSLL। जी हाँ दोस्तों, यहां पर याद रखिए बहुत ही सिंपल सी बात, दैट स्टेटमेंट आप कोशिश कीजिए कि सेम लिखने की। तो यहां पर सेम लिखने के लिए HSLL में क्या है, तो भैया याद रखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। बड़े ही आसानी से, एकदम सिंपल, हायर तो स्मॉलर, लोअर तो लार्जर। इस प्रकार से यहां पर हमने स्टेटमेंट को भी दिमाग में फिट कर लिया। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। दो चीजें आसानी से हमने कर ली, इंट्रोडक्शन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। चलिए अब बढ़ते हैं शेड्यूल डायग्राम और एक्सप्लेनेशन की ओर। तो दोस्तों ये है हमारा डिमांड का स्केड्यूल। लॉ ऑफ डिमांड में आपको ये टेबल जरूर बनाना है, बड़ा ही सिंपल है। मैं आपको एकदम सिंपल वे में इसको समझा देता हूं। याद रखिए हमारा मंत्र प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, और प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। बस यही मंत्र पे ये टेबल भी आधारित है। आप देखिए एक कॉलम है यहाँ पर प्राइस का और एक है यहाँ पर
क्वांटिटी डिमांडेड का आप देख सकते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इन केजीज दिया हुआ है। एक भाव से शुरुआत होती है, 50 रुपए भाव है। कितना भाव है? 50 रुपीज इज द प्राइस। अब 50 रुपीज पे डिमांड कितना है? 1 किलो 50 रुपया, 1 किलो 50 रुपया, 1 किलो 50 रुपया, 1 किलो। जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहां पर कि भाई भाव जो है वो कम हो रहा है, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20 और 20 से 10, तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि यार ये डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे भाव कम होता है डिमांड बढ़ती है। और इसीलिए तो मैंने कहा HSLL, हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड, लोअर प्राइस लार्जर डिमांड। तो आप देखिए ना, यहां पर हाइयर प्राइस है, ये हाइयर प्राइस है और हाइयर प्राइस पे एकदम स्मॉलर डिमांड है, सिर्फ 1 ही किलो है। और जब प्राइस एकदम लोअर है, 10 रुपया प्राइस है, तो यहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है, लार्जर डिमांड है। तो यही है मंत्र हमारा, बहुत ही सिंपल सा टेबल भी है दोस्तों। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज यहां पर बाय हार्ट कर लेना है, जो टेबल में लिखा है वही बाय हार्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप अपना टेबल खुद से भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको मंत्र फॉलो करना है। प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है वो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है एकदम बारीकी से मैं आपको समझा देता हूं। टेबल 3.3 में व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg। कुछ भी नया नहीं है भाई, उसने यही बताया कि यार 50 रुपए पे 1 किलो, और कुछ नया बताया नहीं। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to 40, हाँ भाई, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 1 kg to 2 kg। ठीक है ना भैया, कौन नई बात बता रहा है क्या? नहीं तो उन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एट 30 डिमांड इज 3 kg, एट 20 इट इज 10 kg, क्वांटिटी डिमांड राइजेस फ्रॉम 4 kg to 5 kg। तो भैया ये बढ़ रहा है जैसे जैसे भाव कम हो रहा है, यही बताने की कोशिश यहां पे की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये आखिरी पैराग्राफ जो आपको दिमाग में फिट कर लेना है। ये आखिरी पैराग्राफ क्या बोलता है? ये आखिरी पैराग्राफ बोलता है कि भाई thus as the price of a commodity falls, demand rises, price falls, demand rises, price falls, demand rises, price falls, demand rises. That is what. And when price rises, demand falls. This is इनवर्स रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। पहले लेक्चर से मैं यही बोल रहा हूं, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दैट इज what you have to explain below the schedule। आपको शेड्यूल के नीचे यही एक्सप्लेन करना है। अब इसी शेड्यूल के आधार पे दोस्तों आपको जो है डायग्राम बना देना है। ये है डिमांड कर्व का डायग्राम। जी हाँ, दिस इज योर डिमांड कर्व डायग्राम। आपको एक्स एक्सिस पे यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज लिखना है, वाई एक्सिस पे प्राइस लिखना है। आपने यहाँ स्केल बना दिए। आप देखिए 50 रुपए पे यहाँ पर अपना जो डिमांड था वो 1 किलो था, बराबर। 50 पे 1, 40 पे जो था अपना डिमांड कितना था भाई? 2 किलो था भाई। 30 पे कितना था भाई? 3 किलो था। सिंपल है। 20 के ऊपर 4 किलो। 10 पे सबसे ज्यादा डिमांड था 5 किलो। इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर हमने ये लाइन बनाई। ये है हमारा डिमांड कर्व व्हिच स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से आपको डिमांड का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना टेबल के ऊपर ही आधारित है, तो जैसा टेबल वैसा डायग्राम आपको बनाना है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो भी डायग्राम आप बनाएंगे उसमें एक सीधी लाइन है डी, इसको डिमांड कर्व बोलते हैं, व्हिच स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, बड़ा ही कम शब्दों में और आसान से शब्दों में ये दिया हुआ है। आपको मैं बता देता हूं। यहां पर आप देखिए इन फिगर 3.5 वी कैन सी व्हाट, एक्स एक्सिस पे क्या है भैया? तो एक्स एक्सिस पे डिमांड है और वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस है। डी इज द डिमांड कर्व व्हिच स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इजी, एक ही लाइन है, बस एक ही लाइन है। क्या लाइन है? डी इज द डिमांड कर्व व्हिच स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ड्यू टू काय के लिए? इनवर्स रिलेशनशिप है इसके लिए बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो मतलब शेड्यूल डायग्राम और उसके एक्सप्लेनेशन में आपको एक ही चीज लिखनी है। क्या? इनवर्स रिलेशन है। प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस, प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स। काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। उम्मीद करता हूं शेड्यूल डायग्राम और एक्सप्लेनेशन भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ अजम्पशंस पर।
तो दोस्तों जब बात अजम्पशंस की आती है तो याद रखिए अजम्पशंस के पॉइंट एकदम जाने पहचाने, एकदम सोचे समझे हुए हैं, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। दोस्तों हमने एक आंसर पढ़ा था इसी चैप्टर में जिसका नाम था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हमने पिंस ईट लॉट के माध्यम से वो आंसर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आई बटन पे लिंक है, आप जरूर वो वीडियो देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा ये वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे असर डालते हैं। इधर है ना अजम्पशंस में सेम टू सेम सब वही है, मतलब एक बाम तीन काम झंडू बाम, सब पॉइंट सेम ही आपको नजर आएंगे। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फर्क जो आपको करना है वो ये कि दीज आर अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है? अजम्पशंस का मतलब होता है कुछ धारणाएं, कुछ चीजें जो अल्फ्रेड मार्शल सोच के बैठा है, कुछ चीजें जो अल्फ्रेड मार्शल ने ठान ली हैं और उसके हिसाब से ही वो लॉ चलने वाला है। ये जो HSLL हमने पढ़ा है ना, ये तभी ही ट्रू होगा, तभी ही फेयर होगा, तभी ही एक्सपीरियंस किया जाएगा जब ये assumptions फॉलो होंगे, वरना ये लॉ एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। तो टू एक्सपीरियंस इज लॉ, दीज आर द assumptions which are need to be followed। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमने पिंस ईट लॉट में जो भी पॉइंट्स पढ़े थे ना, वही सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो हमने पढ़ा था ऐसे साइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम डिमांड कम। तो इधर क्या आ गया है, एक वर्ड जो ऐड किया है उन्होंने, वो क्या है? नो चेंज। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि देयर शुड बी नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अजम्पशन है, उनकी धारणा है, उनका कंसीडरेशन। बात करें दूसरे पॉइंट की तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। जब भी हम भविष्य के प्राइसेस के बारे में सोचते हैं तो हम आज की डिमांड पे असर डालते हैं। हम सोचते हैं कि यार सस्ता होगा बाद में खरीदूंगा, तो अभी नहीं खरीदते। हम सोचते हैं यार बाद में महंगा हो जाएगा, अभी ज्यादा खरीद लेते हैं। तो जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तब भी हम डिमांड पे असर डालते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं नो एक्सपेक्टेशन। तो देखिए नो हर जगह पर आपको दिखेगा, बाकी पॉइंट्स तो वही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिंस ईट लॉट में। आपको बस पॉइंट के आगे लिख देना है नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, कांस्टेंट, 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 नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। मतलब पॉइंट वही है पिंस ईट लॉट वाले, वही डिटरमिनेंट्स हैं, बस उसके आगे आपको क्या लिखना है? नो चेंज लिखना है, कांस्टेंट लिखना है। यस, जैसे टेस्ट हैबिट फैशन, ये हमने पढ़ा था पिंस ईट लॉट में टी से। तो यहां पर टेस्ट हैबिट और प्रेफरेंसेस की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है, तो अल्फ्रेड मार्शल बोलता है इनॉचॉल्बे, नो चेंज, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस सो दैट डिमांड मींस एज इट इज। इसके अलावा टैक्सेशन पॉलिसी हमने पढ़ा था, लेवल ऑफ टैक्सेशन, ये भी डिमांड पे असर डालता है। तो भैया टैक्सेशन पॉलिसी को भी अल्फ्रेड मार्शल कहता है नो चेंज। सिंपल है। आखिर में लेवल ऑफ इनकम हमने पढ़ा था, आई से इनकम, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, इनकम कम डिमांड कम, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, इनकम कम डिमांड कम। अल्फ्रेड मार्शल कहता है इनॉचॉल्बे, और इसीलिए वो कहता है इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, वरना आप तो डिमांड बढ़ाते ही जाओगे। भाई इसके अलावा पी से प्राइस, प्राइस, प्राइस मैंने पढ़ाया था, और प्राइजेस के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस थे और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस थे। अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि ये भी कैसे रहने चाहिए? ये भी कांस्टेंट रहने चाहिए। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, इस आंसर में बहुत इजी आंसर है, पढ़ने लायक बहुत कुछ नहीं है, समझने लायक बहुत कुछ है। आप आसानी से अगर इसे लिख करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यार पिंस ईट लॉट वाला ही आंसर है, सिर्फ इसमें नो चेंज और कांस्टेंट लिखना है कि ये फैक्टर बदलना नहीं चाहिए। यही अल्फ्रेड मार्शल का असम्पशन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन और असम्पशन समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस के बारे में। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।